को शेयर लैंड है, मतलब जो हमारा को शेयर लैंड है, कहने का मतलब ये है कि मुश्तरका जिसको बोलते हैं कॉमन लैंड है, जब तक पार्टीशन नहीं होती है तब तक इसको इधर ही स्टॉप की बंटवारा, हाँ, जब तक ये ज़मीन हमारी बांटी नहीं जाती है तब तक इसको स्टॉप किया जाए। और जैसे भी ही पार्टीशन होती है काम लगाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसमें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को बार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी हमारा काम नहीं हुआ सर। पहला मकसद तो ये है, और मेरा नाम सर जमीर सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील अरनास और विलेज सावलाकोट अपना पंचायत खनी कोट में पड़ती है सर। मैं वहाँ से हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है सर कि जो एप्लीकेशन में 6 जून से स्टार्ट की थी मैंने, ये जो पहली 6 जून को एप्लीकेशन मैंने दी थी, एप्लीकेशन देने के बावजूद मेरा कोई काम, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन मैंने 24 तारीख को दी है, और 24 तारीख को एप्लीकेशन दी है, और इसके साथ एक RTI भी दी हुई है, लेकिन इस पे भी कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद 30 तारीख को परसों की डेट में मैंने ये एप्लीकेशन दी है एक, और ये दूसरी एप्लीकेशन भी मैंने 30 तारीख को दी हुई है। सारी एप्लीकेशन देने के बावजूद फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ये 30 तारीख की डेट में मैंने एप्लीकेशन ADC रियासी से तहसीलदार के अरनास के नाम मार्क की, और तहसीलदार साहब ने नायब साहब के नाम की फॉरवर्ड कर दी, और नायब साहब ने कहा कि हम एक्शन करेंगे। एक्शन करने के बावजूद नायब साहब वहाँ पे मौके पे नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कॉल कर दी गांव के जो नंबरदार चौकीदार हैं उनको कि भाई इनका जो किकर सिंह वगैरह जो भी है, इनका जमीर सिंह वगैरह, इनका जो भी मसला है, कोई पार्टीशन का मसला है, जब तक पार्टीशन नहीं होती, इनकी प्रॉपर पार्टीशन नहीं होती है, तब तक काम को स्टॉप करके रखा जाए। लेकिन तहसीलदार साहब ने आर्डर मेरे को विश्वासन दिलाकर भेज दिया, और बाकी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नायब तहसीलदार साहब ने कॉल करके चौकीदार नंबर को बोल दिया। चौकीदार नंबरदार बोलते हैं कि हमें ADC और सरब सिंह नाग और तहसीलदार ने परमिशन दी, आप मकान बनाओ। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहता हूं कि वो परमिशन की कापी मेरे को भी चाहिए सर। वो परमिशन मैं भी देखना चाहता हूं। किसी की जगह पे मकान बनाना या किसी मालिक सरकार पे मकान बनाने की परमिशन देते हैं तो मैं भी चाहता हूं मेरे को भी एक परमिशन कापी मेरे को भी चाहिए। तो इसके बाद नायब साहब कल भी कंटिन्यू फ़ोन करते रहे कि हाँ जमीर क्या स्टेटस है। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे पुलिस गई है लेकिन काम नहीं कर रही है ये कुछ। फिर उन्होंने बोला कि हमें कोई रिटर्न में चाहिए। नायब साहब बोल रहे हैं कि मैंने रिटर्न में चौकी अफसर ये वरिंदर सिंह है, कोई जम्मू का है या कहाँ का है, चौकी अफसर अभी न्यू आया है, इनको रिटर्न में नायब साहब बोल रहे हैं कि मैंने भेजा हुआ है कल का। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस ने भी नहीं की है और ना नायब साहब। और कल से तहसीलदार, शाम से तहसीलदार ने मेरा फ़ोन पिक करना बंद कर दिया, पटवारी ने तो कल सुबह से ही बंद कर दिया, और आज नायब साहब ने भी फ़ोन ऑफ कर मेरा पिक करना बंद कर दिया है। और ये खसरा नंबर 69 है, विलेज सावलाकोट में है, जिसमें 4 हिस्सेदार थे जो मेरे दादू लगते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनमें आ रहा है एक सीताराम, किकर सिंह, इनको आ रही है 10 कनाल 3 मरले। परशुराम और गजेराम, इनको आ रही है 10 कनाल 3 मरले। तो इसमें से हमारे पास इसका एक मरला भी नहीं है। हम ये चाह रहे थे कि जब तक हमारी पार्टीशन नहीं होती है तब तक हमारा ये जो भी मकान का काम है जो भी है तो ये स्टॉप होना चाहिए। पार्टीशन के बाद मकान बनाए, महल बनाए, उसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है। और सुनने में आया है कि कोई तहसीलदार बोल रहे हैं कि मैं परमिशन बना के दूंगा। परमिशन ठीक है, मानता हूं मैं, परमिशन बना के देंगे। हमारा जब डिस्प्यूट चल रहा है पिछले 8 साल से, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती मकान बनाया। और इस मकान बनाने में तहसीलदार का पूरा हाथ है, पूरा जोर है कि भाई 3 तारीख तक आपने लेटर डालना है, वरना फिर आपको लेटर नहीं डालने देंगे। ये तहसीलदार का कहना है। और तहसीलदार ने परसों की डेट में भी मैं अरनास गया हुआ था 30 तारीख को। मेरे से पहले पार्टी गई हुई थी, दूसरी जो अक्यूज़ हैं हमारे वो गए हुए थे। क्या बात हुई क्या नहीं वो पर्सनली बात है। आपको कैसे पता है कि तहसीलदार ने ये कहा है कि 3 तारीख से पहले आप लेटर? जी बिल्कुल बताया गया है सर,
तहसीलदार ने जी जी नहीं, मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं गवाही दे सकता हूँ। जिस बंदे को बोला है मैं वो उन बंदे का मौके पे गवाही दिला सकता हूँ कि हाँ भाई इस बंदे को आपने बोला। ये परसों की 30 तारीख की डेट है, 30 तारीख में उन्होंने अरनाथ तहसील में बोला हुआ है। कौन बंदा है जो इसकी आप कह रहे हैं कि अब उन्होंने बोला? ये कहने का मतलब ये है कि ये जो अक्यूज पार्टी है ना, ये वहाँ पे गई हुई थी 30 तारीख, मेरे से 1-1.5 घंटा पहले गई हुई थी। वहाँ पे बात कर रहे थे, 20,000 होते सर, सुनने वाले भी होते हैं। हमारे ही सबला कोट के लड़के किसी काम से गए हुए थे, उन्होंने मेरे को पूरी डिटेल बताई कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मसला हुआ। आपके पास प्रूफ नहीं है, आपने सुनी सुनाई बात? हाँ सुनी सुनाई, उधर तहसील में बात चल रही थी, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कल से देखा, परसों तहसीलदार ने बोला जमीर जी मैं अभी कॉल करता हूँ, कल सुबह बोलते हैं दिन को आपकी मैं उधर बात करता हूँ आगे, आप काम स्टॉप करता हूँ। दिन के बाद बोलता है शाम को, और शाम को बोलता है तहसीलदार साहब बोलता है जी कल जमीर सिंह जी आपका मसला कल देखेंगे। कल मतलब कहने का ये है कि लेटर डालेंगे, उसके बाद मसला देखेंगे, फिर ये करेंगे। ऐसे तो पिछले 6 एप्लीकेशन में क्या लिख के दिया था, क्या एप्लीकेशन लिखी थी जो तहसीलदार साहब? मैंने 30 तारीख को 2 एप्लीकेशन दी है। मैंने पहली एप्लीकेशन दी है कि हमारा जो को शेयर लैंड है, मतलब जो हमारा को शेयर लैंड है, कहने का मतलब ये है कि मुश्तरका जिसको बोलते हैं कॉमन लैंड है, जब तक पार्टीशन नहीं होती है तब तक इसको इधर ही स्टॉप की, मतलब बंटवारा, हाँ, जब तक ये ज़मीन हमारी बांटी नहीं जाती है तब तक इसको स्टॉप किया जाए। और जैसे भी पार्टीशन होती है काम लगाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसमें।